प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। एक नए विषय को आज हम सब सीखेंगे और आज का जो हमारा विषय है, जीवन में ये 3 बातें आपको याद रखना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये 3 बातें क्या है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप लगातार बने रहे और पहले बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो हमें आपसे नम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्रियो, ये 3 बातें क्या है मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूँ। पहला बातें है, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं कि अपने आप को देख करके अपने आप को इनकार करते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं। जब दूसरों की तरफ लोग दृष्टि करते, देखते कि लोग कितने सुंदर है, मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ, लोग इतने अच्छे से खा रहे, मैं अच्छा से क्यों नहीं खा पी रहा हूँ, लोग अच्छे घर में रह रहे, मैं अच्छा घर में क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसे क्यों बनाया गया, मैं धरती पर क्यों आया, ऐसे बोल कर के लोग जो है अपने आप को धिक्कारते रहते हैं और ये भी कहते हैं मैं काले हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 27 पद में लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बनाया है, चाहे आप काले हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप इस देश के हो, चाहे दूसरे देश के हो, चाहे जिस राज्य के हो, चाहे आप जहाँ के भी हो, लेकिन परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप, अपने समानता में, अपने जैसा परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव में आप बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, आप जो हैं वो परमेश्वर के लिए खास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप ये मत कहिए कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ। ऐसा बोलते जब आप हैं तो आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोस रहे हैं, आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को गाली दे रहे हैं, आप अपने परमेश्वर से नफरत कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को, आप जैसे भी है, देख करके परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत और परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा, यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। यहाँ पर पौलुस कहता है, मेरे पास चाहे कुछ रहे या ना रहे, लेकिन मैं खुश रहना, मैं संतुष्ट रहना सीख लिया है। मेरे प्रियो, हमें और आपको भी खुश रहना, संतुष्ट रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में खुश रहना और संतुष्ट रहना सीख लिया है। तो हम भी और आपको भी मेरे प्रियो यही सीखना चाहिए कि चाहे मैं काले हो, चाहे मैं गोरे हो, चाहे मैं अच्छे नहीं हो, चाहे मेरे पास कुछ है या कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुश रहूँगा, मैं संतुष्ट रहूँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूँ। मैं परमेश्वर के जैसा इस दुनिया में आया, परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार मुझे इस दुनिया में बना करके भेजा है, इसलिए मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। ये बात आपको सीख लेना है। दूसरी बातें है, परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए योजना बनाया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम यूं ही इस दुनिया में नहीं आ गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना के तहत हमें इस दुनिया में बना करके भेजा है। और जब तक उस योजना को हम नहीं जानेंगे, हमें जीने में मज़ा नहीं आएगा। और उस योजना को जीने के लिए मेरे प्रियो, आपको बाइबल पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर के साथ संगति करना होगा, तब जाकर के आपको परमेश्वर के योजना को आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा। मेरे प्रियो, यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर के वचन बताता है, यिर्मयाह को कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ में पड़ने से पहले, पृथ्वी में आने से पहले मैंने तुझे
चुन लिया है। मैं इसलिए तुझे चुना हूँ कि तू मेरे लोगों को सुसमाचार प्रचार करेगा। जो बातें मैं तुझे बताऊं वही बात मेरे लोगों को तू बताना। मैं परमेश्वर ने इंसान को कुछ काम करने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, आपको भी काम परमेश्वर ने दिया। मान लीजिए आपको एक जॉब दिया, नौकरी दिया, चाहे आप ऑफिस में, चाहे आप जहाँ भी नौकरी करते हैं, उस जगह में परमेश्वर वचन बताता आप ईमानदार होकर के काम कीजिए, अपने अपने पद को सही इस्तेमाल कीजिए। आप अगर एक विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो मेरे प्रियो, आपको पढ़ाई करना ईमानदारी के साथ है। आप अपने पढ़ाई के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि ये आपका कार्य है। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ईमानदारी पूर्वक आप एक काम करना है। मेरे प्रियो, आप एक पति पत्नी है, घर के एक मुखिया है, घर के गार्जियन है, तो आपको घर को संभालने की जिम्मेदारी दिया, घर के पूरे परिवार को देखभाल करने की जिम्मेदारी दिया, तो आप ईमानदारी पूर्वक उस जिम्मेदारी को आपको निभाना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में एक योजना के तहत बनाया गया। बिना योजना से कोई इस दुनिया में नहीं आया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इफिसी की किताब उसका जो है 1 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। मेरे प्रियो, हमें निर्दोष और परमेश्वर के साथ संपर्क बना करके और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें एक योजना के तहत इस दुनिया में बनाया है। और जो जिम्मेदारी, जो कार्यभार हमें और आपको सौंपा गया, दिया गया, और जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को हमें ईमानदारी पूर्वक करते रहना है। और तीसरी बात है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा करना है। परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा करना है। परमेश्वर की योजना क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यूहन्ना के 17 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को कहता है कि हे पिता, जो कार्य आपने मुझे सौंपा था उस कार्य को पृथ्वी में पूरा करके मैंने आपका महिमा किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया, तो अब हमें भी कार्य को करना है हम अपने जीवन से। तो जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए दिया है उस उद्धार को हमें क्या करना? पकड़ कर रहना। प्रतिदिन उस योजना को, उस उद्धार को हमें अपने हृदय में बना करके रखना है और परमेश्वर के लिए हम अपने कार्य को करना है। हमें भलाई करना है, बुराई से दूर रहना है, अच्छी संगति में हमें जाना है, बाइबल को पढ़ना है, परमेश्वर के साथ मिलकर के प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर से संबंध बना कर रखना है, हम आराधना में जाना है, हम रात के हमेशा एक साथ मिल करके हम फैमिली प्रार्थना करना है, डिवोशन करना है। मेरे प्रियो, एक अच्छे माहौल बना करके परमेश्वर ने हमें आपको रखने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरा होना। यीशु मसीह ने पूरा किया, हमें भी पूरा करना है। और जब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करते हैं तब परमेश्वर आखिरी वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि मैं तेरे विषय में जो कल्पना करता हूँ, जो सोचता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमारे आशा को पूरा करने वाला है। कब? जब हम परमेश्वर की योजना को हम अपने जीवन से पूरा करेंगे तो परमेश्वर ने भी अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।